तुम्हारी जो बिगड़ी बनाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट, दुखों से अगर चोट, दुखों से अगर चोट। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण सभी के मनोरथों को सिद्ध करके अपने द्वारकापुरी लौट करके आए हैं। यथावत समय उत्तरा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, ये समाचार द्वारिका में पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण छोचक लेकर के इंद्रप्रस्थ आए हैं। जब इस बालक का जन्म हुआ, इस बालक की कुछ विशेषता थी। क्या कि जैसे ही इस बालक का जन्म हुआ, इसने नेत्र खोल करके इधर उधर देखना आरंभ किया। इस बालक का इधर उधर देखने का जो आश्रय था वो यही था, ये उस छवि का दर्शन करना चाहता है जिस छवि ने माता उत्तरा के गर्भ में जाकर के इसकी रक्षा करी है। ये उसी छवि का दर्शन करना चाहता है। तो श्रीमद् भागवत जी कहती है, इस कारण से इस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। पर इक्षिता नाम यस्य सह परीक्षित, जो किसी विशिष्ट छवि का दर्शन करना चाहता है, जो देखता है इधर उधर किसी विशिष्ट दर्शन के लिए, उसका नाम परीक्षित है। बोली राधे राधे। और परीक्षित का एक नाम और पड़ा, उसका नाम है विष्णुरात। क्या पड़ा? विष्णुरात। आज इनका नामकरण संस्कार पूर्ण हुआ। आज एक विशिष्ट बात है, आज महाभारत के युद्ध में 56 दिन पूर्ण हो चुके हैं। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म जी महाराज का ध्यान आज भगवान श्री कृष्ण को आया। क्यों? क्योंकि जब से महाभारत का युद्ध हुआ है, महाराज युधिष्ठिर पूर्ण मनोयोग से अपने राज्य को नहीं चलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको बार बार समझाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की बात पर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं। बोली राधे राधे। आज भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, युधिष्ठिर जी महाराज को राजधर्म का ज्ञान कराने के लिए आज भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज को युद्ध भूमि में लेकर के पहुंचे हैं। वहां पर आज भीष्म जी महाराज ने देखा कि सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और मेरे आराध्य गोविंद मुझे दर्शन देने के लिए आ चुके हैं। आज समस्त पांडवों के साथ में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए जब पितामह ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, चेहरे पर तेज आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना करी, बोले महाराज मैं आपके पास युधिष्ठिर जी को लेकर के आया हूं, आप इनको राजधर्म का ज्ञान दीजिए। पूर्ण राजधर्म का ज्ञान युधिष्ठिर जी महाराज ने आज भीष्म पितामह जी से ग्रहण किया। भीष्म जी महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर, एक राजा को
अपनी प्रजा एक पुत्रवत की भांति ही उसका लालन पालन करना चाहिए। एक राजा को अपने राज्य में अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए। अपने सामने जब ये बात भीष्म जी महाराज के मुखारबिंद से निकली, द्रौपदी हंस गई। बोली राधे राधे। द्रौपदी हंस गई। ये हंसी भीष्म जी महाराज के कर्णों तक जब पहुंची तो भीष्म जी महाराज ने पूछा, द्रौपदी आप क्यों हंसी, आखिर क्या बात है? मैं जानता हूं कि कुलवती स्त्री व्यर्थ में हंसा नहीं करती, कोई तो कारण होगा। द्रौपदी बोली, महाराज मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ। ये राजधर्म आज आपको बाणों की शैया पर याद आ रहा है। यह राजधर्म उस समय कहाँ चला गया था जिस समय दुशासन मेरे वस्त्रों का हरण कर रहा था? क्या आपको उस समय ये राजधर्म का ज्ञान नहीं था? भीष्म जी महाराज मुस्कुराए, बोले द्रौपदी इसका उत्तर मैं तुमको एक बड़ी सुंदर कथा सुना करके देता हूं, ध्यान से सुनना। बोली राधे राधे। एक राजा था, उसके नगर में एक संत आए और संत आकर के प्रवचन करने लगे। वह धर्म अधर्म के ऊपर प्रवचन कर रहे थे। उसी क्षण वहां से एक चोर चोरी करते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। उसके पास चोरी किया हुआ बहुत धन था। संत महात्मा कह रहे थे, धन चाहे किसी भी अवस्था से कमाओ, उस धन का दशांश अगर आप दान कर देते हो तो आपको उस धन का उपार्जन करने में अगर अधर्म भी लगा होगा तो वह दूर हो जाएगा। इस चोर के मन में यह बात घर कर गई। वह चोर जाते हुए अपने चुराए हुए धन से कुछ धन मेरे यहाँ उन संत के यहाँ पर चढ़ा करके चला गया। उन संत भगवान ने उन रुपए से, उस पैसे से अनाज खरीदा और अनाज खरीद करके उसका प्रसादी बनाया और प्रसाद बना करके जब उसको पाया, वह चोरी का धन था। उस धन के प्रभाव से उनकी मति, उनका दिमाग बिगड़ गया। वह उस नगर के राजा को अपशब्द कहने लगे, भला बुरा कहने लगे। उस समय राजा के सैनिक वहां से निकले तो राजा के सैनिकों ने जब सुना कि ये संत हमारे नगर के राजा की व्यर्थ में ही बुराई करते हैं, तो सैनिकों ने इन संत को ले जाकर के राजा के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। बोले, ये आपकी महाराज बुराई कर रहे थे, आप इतने भगवत चरणानुबंध प्रेमी हैं, इतने भजन करने वाले हैं, इतना पूजन पाठ करने वाले हैं, लेकिन महाराज ये देखिए, ये संत आपको भला बुला कहते हैं। तो राजा ने आदेश दिया, बोले ले जाकर के इनको कारागार में डाल दो। ये संत भगवान 3 दिवस पर्यंत राजा की कारागृह में बंद रहे और जैसे ही चतुर्थ दिवस लगा वैसे ही जो कलुषित अन्न खाया था उसका प्रभाव नष्ट हुआ। इन संत भगवान का बुद्धि विवेक वापस जब लौट करके आया तो उन्होंने सैनिकों से कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं। इन सैनिकों ने संत भगवान को राजा से मिलवाया। राजा ने पूछा, बोले महाराज आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिससे कि आप मुझे व्यर्थ में ही आप मुझे अपशब्द कह रहे थे? तो संत भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो बोले, राजन मैंने जब इस विषय पर ध्यान किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि कोई चोर चोरी किए हुए धन से मेरे यहाँ पर कुछ दान करके चला गया था। मैंने उस धन से भोजन किया, उस भोजन के प्रभाव से मेरी बुद्धि कलुषित हो गई और आज जब 3 दिवस व्यतीत हो चुके हैं मेरी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, मेरे भाव स्वच्छ हो चुके हैं।
तो भीष्म जी ने कहा, देखो द्रौपदी, जिस प्रकार से उस दूषित अन्न को पाने के कारण संत भगवान उनका भी मस्तिष्क भ्रमित हो सकता है, तो मैंने तो अधर्म का साथ दिया, मैंने तो दुर्योधन का साथ दिया, मैंने तो दुर्योधन का दूषित अन्न खाया। इस अन्न के प्रभाव से मेरी बुद्धि कलुषित हो गई। और आज जब 56 दिन पूर्ण हो चुके हैं, ये बाण मेरे शरीर को व्यथित करके, मेरे शरीर को भेदते हुए मेरे शरीर में 56 दिन से लगे हुए हैं, तो वो कलुषित अन्न जो मैंने खाया, उससे बना हुआ वो कलुषित रक्त जो मेरे शरीर में विद्यमान था, वो 56 दिन से एक एक बूंद करके मेरे शरीर से रिस रहा है, मेरे शरीर से निकल रहा है। और आज पूर्ण रूप से मेरा रक्त शुद्ध हो चुका है। दुर्योधन का जो अन्न मैंने भोजन किया था, उससे मेरे भाव आज स्वच्छ हो चुके हैं। और देखो, आज सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। अब मैं भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहता हूं। आज भीष्म जी महाराज ने अपने प्राणवायु को उत्सर्जित करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। यह दृश्य जिसने देखा, वह विह्वल होकर के भक्त वत्सल भगवान का ध्यान करने लगा, चिंतन करने लगा कि किस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त भीष्म जी का महाप्रणय कराया है। बोले भीष्म जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज भीष्म जी का महाप्रणय कराया, सभी संस्कारों को पूर्ण करा करके भगवान श्री कृष्ण आज अपने द्वारका की तरफ प्रस्थान करना चाहते हैं। युधिष्ठिर जी अपने राज्य पर पूर्ण रूपेण सकुशल राज्य करते हैं। युधिष्ठिर जी ने जब सुना कि कृष्ण द्वारका की तरफ जाना चाहते हैं, तो आज कृष्ण की विदाई के लिए युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को बुलाया और कहा कि अर्जुन जाओ, जाकर के कृष्ण को द्वारिका तक सकुशल छोड़ करके आओ। बोली राधे राधे। द्वारिका तक छोड़ करके आओ। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को अपने से छोटा मानते हैं, तो अर्जुन को रक्षा के लिए भेजा है। बोली राधे राधे, राधे राधे। रक्षा के लिए भेजा है। इधर आज जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ में द्वारिका में आया है, तो यहाँ द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के बालकों के द्वारा ऋषियों का अपराध हुआ है। ऋषियों ने यादव कुल को श्रापित किया है कि यादव कुल नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार का श्राप जब यादव वंश को लग चुका है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब ये यादव वंश आपस में लड़ करके समाप्त हो जाएगा। मेरे भी सुधाम गमन का समय आ चुका है। तुम एक कार्य करो, मेरी पत्नियों को ले जाओ और ले जाकर के इंद्रप्रस्थ में अपने पास सुरक्षित रखना। आज की कथा अंतिम दिवस की कथा में मिलेगी। बोली राधे राधे। ये कथा अब 7वें दिन मिलेगी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से बड़ी भावहीन विदाई लेकर के अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर के रथ में लेकर के इंद्रप्रस्थ की तरफ प्रस्थान करता है। मार्ग में अर्जुन को भील मिले। इन भीलों ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों का हरण कर लिया, जबकि अर्जुन के पास वही गांडीव धनुष है जिससे उसने महाभारत में 17 अक्षौणी सेना पर विजयश्री की प्राप्ति करी है। लेकिन आज कुछ भीलों से ये अर्जुन जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान कराया कि अर्जुन देखो,
और समय से कुछ सीखो कि पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होते बलवान। और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। कितना सुंदर भाव दिखाया कि देखो अर्जुन भी वही है, वो गांडीव धनुष भी वही है, लेकिन आज दोनों निस्तेज हैं। क्यों? क्योंकि उनका तेज कृष्ण सुधाम गमन करने के लिए प्रेरित है, सुधाम गमन की तरफ अग्रेसित हैं। अर्जुन निस्तेज होकर के इंद्रप्रस्थ लौट करके आया है। जब निस्तेज अर्जुन को देखा युधिष्ठिर जी ने तो पूछा, बोले अर्जुन क्या बात है, आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो? पूरे द्वारका का वृतांत अर्जुन ने युधिष्ठिर जी महाराज के सामने कह सुनाया। जब युधिष्ठिर जी को यह ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण सुधाम गमन कर रहे हैं, तो आज उन्होंने पांचों पांडवों और द्रौपदी के साथ मिलकर के स्वर्गारोहण करने का निश्चय किया। विष्णुरात राजा परीक्षित को अपनी राजगद्दी पर बिठाया। विष्णुरात की अवस्था केवल 12 वर्ष की है। जो राजधर्म भीष्म जी महाराज से प्राप्त था, वही राजधर्म का ज्ञान आज राजा परीक्षित को युधिष्ठिर जी महाराज ने ज्ञान कराया, राजगद्दी पर बैठा करके राज्य अभिषेक किया। बोले आज से ये राज्य आपको समर्पित, और हम अब स्वर्ग के लिए आरोहण करेंगे। इस प्रकार से पांचों पांडवों ने आज स्वर्ग की तरफ आरोहण किया है। बोले राधे राधे। इधर आज राजा परीक्षित अपनी गद्दी पर अपने राज्य का लालन पालन करते हैं। समय व्यतीत होता चला गया। सप्त द्वीप पर्यंत राजा परीक्षित ने अपने राज्य का विस्तार किया। 7 द्वीपों तक राजा परीक्षित ने अपने राज्य का विस्तार किया। और इस प्रकार से अपने राज्य का विस्तार करने के उपरांत आज राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न अवस्था में बैठे हुए हैं। आज एकाएक इनके मन में विचार आया, क्यों ना मैं जाकर के देखूं कि मेरी प्रजा में कौन दुखी है और कौन सुखी है। तो आज राजा परीक्षित ने अपने वेश को बदला और वेश बदल करके राज्य में निकल गए, और निकलते हुए एक घनघोर जंगल में पहुंच गए। वहां जंगल में जाकर के क्या देखते हैं कि एक गाय और एक बैल बोलिए राधे राधे। एक गाय और एक बैल आसपास खड़े हुए हैं, और एक काला पुरुष इस गाय को और इस बैल को अपने दंड से प्रताड़ित करता है, बार बार पीड़ा पहुंचाता है। ये बैल कोई और नहीं, ये धर्म है। ये गाय कोई और नहीं, ये पृथ्वी है। बोली राधे राधे। इस काले पुरुष ने इस बैल के 3 पैरों को तोड़ दिया है। इस बैल ने इस पृथ्वी से कहा कि अगर यह दृश्य राजा परीक्षित के नेत्रों में पड़ जाए तो वह इस काल स्वरूप कलयुग को छोड़ेंगे नहीं। राजा परीक्षित ने इस दृश्य को देखा, पूरे वृतांत को समझा, और जब सारा वृतांत समझ में आ गया तो अपनी खड़ग लेकर के, अपनी तलवार लेकर के इस कलयुग के सामने प्रकट हो गए। इस कलयुग को परास्त किया, और इसको जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुए, ये कलयुग राजा परीक्षित की शरणागति ग्रहण करता है, उनकी शरण में चला जाता है। राजा परीक्षित एक धर्मनिष्ठ राजा हैं। वह जानते हैं कि शरण में आए हुए शरणागति का वध नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने इसको
छोड़ तो दिया, लेकिन कहा कि इस मेरे पूरे राज्य को छोड़ करके तुम चले जाओ। मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। लेकिन इस कलयुग ने राजा परीक्षित से आग्रह किया, बोले महाराज सप्त द्वीप पर्यंत आपका राज्य है, अगर मैं इस पृथ्वी को छोड़ करके जाऊं तो जाऊं कहां? राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, बोले ये कलयुग कह तो सही रहा है, आखिर ये जाए तो जाए कहां? यहां पर राजा परीक्षित ने कलयुग के आग्रह पर कुछ स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए। बड़ा सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा। धुतपान स्त्रियं सूना यत्र धर्माश्च चतुर्विधम्। बोले जिस स्थान पर वैश्यागमन होता हो वो स्थान कलयुग के रहने के लिए। दुतपान बोले जिस स्थान पर जुआ होता हो, शराबी लोग जुआ खेलते हो, उस स्थान पर कलयुग का निवास है। बोलिए राधे राधे, राधे राधे। और तीसरा जो स्थान दिया वो स्थान दिया कसाई घर में, जहां पर नृशंसक जीवों की हत्या की जाती है। वह 3 स्थान आज राजा परीक्षित ने इस कलयुग को प्रदान कर दिए। ये कलयुग बोला महाराज आपने 3 स्थान दिए, तीनों दिए अशुभ, अब मैं चाहता हूं कोई एक स्थान आप मुझे शुभ प्रदान करें जिसमें कि मैं रह सकूं। तो यहां पर राजा परीक्षित के मुखारविंद से एक शब्द निकल गया, स्वर्णस्तेयम, यानी कि मैंने आपको स्वर्ण में निवास दिया। बोली राधे राधे। कलयुग यही चाहता था। आज इस प्रकार का ईर्षिप्त वर लेकर के कलयुग वहां से निकल गया। राजा परीक्षित ने धर्म रूपी बैल के तप, दया, दान, शौच, ये चारों पैर पुनः जोड़ दिए, पुनः उनको ठीक कर दिया, पृथ्वी को आश्रय दिया। बोले देवी जब तक इस पृथ्वी पर राजा परीक्षित जीवित है आपको इस पृथ्वी पर कोई भी कष्ट नहीं दे सकता। धर्म को आश्रय दिया, दोनों अपने स्थान पर चले गए। राजा परीक्षित आज अपने कक्ष में वापस लौट करके आए और अचानक एकाएक इनके मन में विचार आया, बोले जरा देखूं तो सही कि मेरे दादा परदादा मेरे लिए कितना धन छोड़ करके गए हैं। देखो अम्मा को भी पता है। बोली राधे राधे। अम्मा ध्यान से कथा सुन रही है, आप सब लोगों से ज्यादा। बोली राधे राधे। आज राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, बोले देखूं तो सही कि आखिर मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या संपत्ति छोड़ी है। तो आज जब अपने राजकक्ष में पहुंचे तो कोषागार में जब इन्होंने प्रवेश किया तो वहां पर इनको बड़े बड़े स्वर्ण मंडित आभूषण दिखाई दिए, बड़ी बड़ी सुंदर मुद्राएं दिखाई दी। राजा परीक्षित का मन एक स्वर्ण मुकुट की तरफ लालायित हुआ। आज राजा परीक्षित ने इस सुंदर स्वर्ण मुकुट को देखा, मन आकर्षित हो गया, उस मुकुट को निकाला, अपने मस्तक पर धारण किया और बाहर चले आए। प्रातःकालीन वेला हुई, उसी मुकुट को धारण करके आज राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले हैं। बोली राधे राधे। शिकार खेलते हुए राजा परीक्षित इतने घनघोर जंगल में पहुंच चुके हैं जहां पर इनसे इनके सैनिक छूट गए, इनके पहरेदार छूट गए। राजा परीक्षित अकेले ही जंगल में शिकार खेलते हुए प्रवेश कर गए। अब जब अत्यधिक जंगल में इन्होंने प्रवेश किया तो प्रवेश करते हुए इनको बहुत प्यास लगी, जल की आकांक्षा हुई। तो जल को खोजते हुए
यह इधर उधर भटकने लगे और जल की लालसा को लेकर के जब यह भटक रहे हैं तो इनको दूर से एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। यह आश्रम में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हुए क्या देखते हैं कि एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, ध्यान समाधि में बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित ने प्रवेश किया और प्रवेश करते हुए